वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सद्दाम सर इन फ्रंट ऑफ। आज आपका 5 नंबर का पॉइंट कराते हैं जिनको कहते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। और उस पॉइंट के माध्यम से आप अपने मित्रों के साथ, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत सारी इंग्लिश बोलने का प्रयास कीजिए और रोजाना नए नए सेंटेंस बोलिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए एम्फेटिक सेंटेंस आज आपका 5 नंबर का पॉइंट चलेगा जिसको कहते हैं एम्फेटिक। EMPHATIC। देखिए इसमें आप प्रेजेंट और पास्ट में बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। प्रेजेंट और पास्ट में बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। आज आपका 5 नंबर का पॉइंट है वह है एम्फेटिक। एम्फेटिक का मतलब होता है इसमें जोर देने वाले वाक्य होते हैं। जैसे देखिए एम्फेटिक के माध्यम से आप प्रेजेंट में बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और पास्ट में आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देने वाले वाक्य। जैसे देखिए वह पढ़ता तो है, वह खेलता तो है, मैं पढ़ाता तो हूँ, वह हंसती तो है, वे दौड़ते तो हैं, राकेश हंसता तो है, मोहन सोता तो है, गीता पढ़ाती तो है। यानी कि तो है इसमें जोर देने वाले वाक्य होते हैं क्योंकि इनको एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए इसका मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं कि वह पढ़ता तो है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? वह पढ़ता तो है, वह हंसता तो है, वह सोती तो है, मैं हंसता तो हूं। देखिए इसके लिए सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आप देखिए जैसे वह पढ़ता तो है, देखिए वह पढ़ता तो है, वह खेलता तो है, ये एम्फेटिक सेंटेंस है, जोर देने वाले वाक्य हैं। इनको हम किस तरीके से इंग्लिश में बना सकते हैं? देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एक वचन करता है तो डज आएगा, बहुवचन करता है तो डू आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब। जैसे वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है। अब देखिए ये एम्फेटिक सेंटेंस जोड़ देने वाला वाक्य यानी कि तो है। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह तो ही, उसके बाद एक वचन करता है तो डज आएगा, बहुवचन करता है तो डू आएगा। तो एक वचन करता है तो डज, ही डज। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। तो पढ़ने की मीनिंग क्या होती है? रीड, ही डज रीड। वह पढ़ता तो है, मोहन खेलता तो है। और बनाइए सेंटेंस, मोहन खेलता तो है। तो मोहन सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट आ जाएगा मोहन, उसके बाद एक वचन करता है तो डज आएगा, बहुवचन करता है तो डू आएगा। तो मोहन खेलता तो है, मोहन क्या है? एक वचन करता है तो इसलिए डज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? खेलना, मोहन डज प्ले। ऐसे ही आप हजारों सेंटेंस बनाइए इस फॉर्मूले के माध्यम से। हमने आपको एक फॉर्मूला दे दिया, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप हजारों सेंटेंस बनाइए। वह खेलता तो है, वह दौड़ती तो है, मैं पढ़ाता तो हूँ, राकेश पढ़ता तो है, गीता और सीता हंसती तो हैं, मोहन और सुरेश खेलते तो हैं, वह दौड़ता तो है, वह हंसती तो है, मैं पढ़ाता तो हूँ। हजारों सेंटेंस बनाइए। देखिए जैसे मोहन और सुरेश पढ़ते तो हैं, पढ़ते तो हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट आएगा मोहन एंड सुरेश। तो बना दीजिए मोहन एंड सुरेश। उसके बाद देखिए डू आएगा कि डज आएगा? हमने क्या बताया? एक वचन करता होगा तो डज आएगा, बहुवचन करता होगा तो डू आएगा। तो देखिए मोहन एंड सोहन क्या है? मिलकर के, मोहन और सुरेश मिलकर के क्या है? बहुवचन हो गए, यानी कि क्या आएगा? डू आएगा। तो मोहन और सोहन, मोहन और सुरेश क्या है? बहुवचन हो गए, तो क्या आएगा? डू आ जाएगा, डू। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? मोहन और सुरेश पढ़ते तो हैं। तो पढ़ना, पढ़ने की क्रिया हो रही है तो ये वर्ब है। तो पढ़ने की मीनिंग क्या होती है? रीड। ये बन गया आपका सेंटेंस।
इसी फॉर्मूले के माध्यम से मैं तो ये कहता हूँ आप कम से कम 50-50 सेंटेंस बनाइए। वह खेलता तो है, वह दौड़ता तो है, सीता हंसती तो है, गीता नाचती तो है, मैं पढ़ाता तो हूँ, आप दौड़ते तो हैं, आप जाते तो हैं, आप आते तो हैं, मैं सोता तो हूँ, आप खेलते तो हो। यानी कि हजारों सेंटेंस बनाइए इस फॉर्मूले के माध्यम से। अब देखिए एक करा दिया हमने आपका। अब देखिए दूसरा क्या होता है, वह खेलता ही रहता है। एक करा दिया मैंने आपको एक टाइप के सेंटेंस। अब दूसरे टाइप के सेंटेंस होंगे, वह कैसे सेंटेंस होंगे, वह खेलता ही रहता है, वह दौड़ती ही रहती है, आप पढ़ते ही रहते हैं, वह सोते ही रहती है, वह दौड़ता ही रहता है, सीता नाचती ही रहती है, अध्यापक पढ़ाते ही रहते हैं। तो इसमें इस टाइप के सेंटेंस पाए जाएंगे। अब देखिए उसका मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। पहला हो गया, दूसरा क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। अब देखिए इसमें किस टाइप के सेंटेंस पाए जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद अदर वर्ड। जैसे वह खेलता ही रहता है, वह दौड़ता ही रहता है, सीता नाचती ही रहती है, सुनीता पढ़ती ही रहती है। इस टाइप के सेंटेंस पाए जाएंगे। देखिए हमने आपको एक सेंटेंस बनवाने का प्रयास किया, जैसे मोहन दौड़ता ही रहता है, अब बनाइए इस फॉर्मूले के माध्यम से हजारों सेंटेंस। मोहन दौड़ता ही रहता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा मोहन, मोहन। उसके बाद एक वचन करता है तो डज, बहुवचन करता है तो डू। तो मोहन क्या है, एक वचन करता है, मोहन डज, एक वचन है डज, बहुवचन होगा तो डू। उसके बाद नथिंग, उसके बाद वर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, दौड़ना। तो दौड़ने की मीनिंग क्या होती है, रन, RUN। ये हो गया। मोहन डज नथिंग बट रन, यानी कि मोहन दौड़ता ही रहता है, सीता पढ़ती ही रहती है। बनाइए, और सीता पढ़ती ही रहती है, तो सीता डज नथिंग बट रीड। वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। ये हो गया, सीता पढ़ती ही रहती है। अब इसमें मैं तो आपसे ये कहता हूं कि इसमें आप बहुत सारे सेंटेंस बनाएं, और बहुत सारे सेंटेंस अपनी जुबान पर बार बार बोलें, एक बार बोलें, 3 बार बोलें, इंग्लिश आपकी जीभ पर सेट हो जाएगी। देखिए सीता पढ़ती ही रहती है, मोनिका नाचती ही रहती है, वह हंसता ही रहता है, वह दौड़ती ही रहती है। इस तरीके से हजारों सेंटेंस बनाइए। राम सोता ही रहता है, सुरेश पढ़ता ही रहता है। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस बनाइए। हमने आपको एक फॉर्मूला दे दिया, वह दौड़ता ही रहता है, यानी कि वह कुछ नहीं करता, दौड़ता ही रहता है। सीता पढ़ती ही रहती है, यानी कि वह कुछ नहीं करती, क्या करती है, केवल। सीता डज नथिंग बट रीड, सीता कुछ नहीं करती, केवल वह पढ़ती ही रहती है। वह दौड़ता ही रहता है, वह हंसता ही रहता है, वह खेलता ही रहता है, वह सोता ही रहता है, सीता पढ़ती ही रहती है। इस तरीके से इसमें आप हजारों सेंटेंस बनाइए। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला, जैसे सब्जेक्ट, जैसे देयर इज नथिंग बट अदर बट, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने एक सेंटेंस दिया, पानी ही पानी है, जैसे पानी ही पानी है। तो देखिए इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा। अब देखिए
जिन सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता उनकी शुरुआत आप देयर से कर सकते हैं। तो देखिए पानी ही पानी है, सबसे पहले क्या आएगा, देयर इज नथिंग बट वाटर। ये बन गया आपका पानी ही पानी है। और भी आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आग ही आग है, इसको बनाओ, आग ही आग है। आप देखिए, इफ देयर इज नो सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर ऑफ दिस टाइप सेंटेंसेस। यानी कि जिन सेंटेंसों में सब्जेक्ट नहीं होता उनकी शुरुआत आप देयर से कर सकते हैं। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो सर हम ऐसी सेंटेंसों को कैसे बनाएं, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लागू होगा, देयर प्लस इज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए पानी ही पानी है, उसी तरह आग ही आग है, तो सबसे पहले क्या आएगा, देयर। इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट हमने क्या बनाया, इसमें देयर को सब्जेक्ट बनाया है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, देयर, उसके बाद इज, उसके बाद नथिंग, उसके बाद व्हाट, देयर इज नथिंग बट आग। आग को क्या बोलते हैं, फायर, यानी कि आग ही आगे। ये बन गया आपका, यानी कि प्रेजेंट में हमने आपको 3 फॉर्मूले बताए, उन फॉर्मूलों के माध्यम से आप हजारों सेंटेंस बनाइए इंग्लिश में और हजारों सेंटेंस इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस बनाइए। अब देखिए प्रेजेंट में हमने आपके सेंटेंस बनवा दिए। अब देखिए हम आपका पास्ट का उठाते हैं। अब देखिए दूसरा सेंटेंस हम आपका पास्ट का उठाते हैं, पास्ट। अब देखिए जैसे वह पढ़ता तो था, वह खेलता तो था, वह हंसती तो थी, मैं पढ़ाता तो था, आप खेलते तो थे, वह दौड़ती तो थी, सीता सोती तो थी, वह नाचती तो थी, वह दौड़ता तो था। इसमें इस टाइप के सेंटेंस पाए जाते हैं। अब देखिए तो फिर सर इन वाले सेंटेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए उसका फॉर्मूला मैं आपको जस्ट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब देखिए वह खेलता तो था, वह खेलता तो था। अब देखिए सर हम इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ये एम्फेटिक सेंटेंस है, इनमें जोड़ देने वाले वाक्य होते हैं, इनमें तो लगता है, वह खेलता तो था, यानी कि तो लगता है एम्फेटिक सेंटेंस, यानी कि जोड़ देने वाले वाक्य होते हैं। वह खेलता तो था, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि ही, उसके बाद डिड, खेलना, वर्ब क्या है, खेलना, खेलने की मीनिंग क्या होती है, प्ले, ही डिड प्ले। सीता नाचती तो थी, और बनाइए, सीता नाचती तो थी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट आएगा सीता, उसके बाद क्या है, डिड, उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, नाचना, तो नाचने की मीनिंग क्या होती है, डांस, DNC। ये बन गया सीता नाचती तो थी, मोहन और सुरेश पढ़ते तो थे, या सीता और गीता पढ़ती तो थी, कुछ भी बनाओ, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड जस्ट ट्राई टू स्पीक। सीता और गीता पढ़ती तो थी, तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट आएगा सीता एंड गीता, सीता एंड गीता। उसके बाद क्या है, डिड आ जाएगा, डिड लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, तो पढ़ने की मीनिंग क्या होती है, रीड, READ, रीड। ये बन गया सीता और गीता पढ़ती तो थी, वह दौड़ता तो था, आप नाचते तो थे, वह दौड़ती तो थी, आप हंसते तो थे, आप खेलते तो थे। इस प्रकार इस फॉर्मूले के माध्यम से आप हजारों सेंटेंस बनाइए और कम से कम 50-50 सेंटेंस
इसी फॉर्मूले के माध्यम से बनाने का प्रयास कीजिए, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। देखिए एक सेंटेंस और बनवाता हूं मैं आपसे। मोहन पढ़ता तो था, पढ़ता तो था। अब बनाइए, कितना इजी सेंटेंस है। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट आ जाएगा मोहन, उसके बाद हम क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट डिड। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ने की भी नहीं क्या होती है, रीड। बताइए कितना आसान ट्रिक बता दी मैंने आपको, आपका फॉर्मूला दे दिया, उसकी हिंदी बता दी कि इसमें आप किस प्रकार की सेंटेंस बना सकते हो। अब देखिए इसमें दूसरे टाइप का सेंटेंस, एक टाइप का करा दिया, अब इसमें दूसरे टाइप का कराएंगे। वह खेलता ही रहता था, वह अस्थायी रहता था। इसको मैं साफ करता हूँ और नेक्स्ट आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए दूसरा, जैसे वह पढ़ता ही रहता था, आप खेलते ही रहते थे, सीता दौड़ती ही रहती थी, आप खेलते ही रहते थे, वह पाठ याद करता ही रहता था, आप दौड़ते ही रहते थे। इस तरीके के सेंटेंस आप इसमें बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। आप हंसते ही रहते थे, वह दौड़ती ही रहती थी, आप खेलते ही रहते थे, राधिका सोती ही रहती थी, आप हंसते ही रहते थे। इस प्रकार के सेंटेंस आप बना सकते हो। देखिए मैं उसका फॉर्मूला देता हूँ और उस फॉर्मूले के माध्यम से आप हजारों सेंटेंस बनाइए और हजारों सेंटेंस बार बार बनाने का प्रयास कीजिए। आपको इंग्लिश बोलना आएगी, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। चलिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब देखिए वह खेलता ही रहता था, आप हंसते ही रहते थे, राधिका दौड़ती ही रहती थी, मोनिका सोती ही रहती थी, सीता और गीता पढ़ती ही रहती थी। इस टाइप के सेंटेंस आप इस फॉर्मूले के माध्यम से बना सकते हो। देखिए मोनिका पढ़ती ही रहती थी, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हमने मोनिका लिख दिया। उसके बाद डिड आएगा, उसके बाद नथिंग आएगा, उसके बाद बट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, बी फर्स्ट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, तो पढ़ने की मीनिंग क्या होती है, रीड, RED, रीड, रीड माने पढ़ना। ये बन गया। मोनिका पढ़ती ही रहती थी, मोहन खेलता ही रहता था, मोहन खेलता ही रहता था। बनाइए इसको इंग्लिश में, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड जस्ट ट्राई टू स्पीक। देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट आएगा मोहन, उसके बाद डिड, उसके बाद नथिंग, उसके बाद व्हाट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, खेलना, तो खेलने की मीनिंग क्या होती है, प्ले, PLAY, प्ले, प्ले माने खेलना। ये बन गया आपका सेंटेंस। तीसरा और बनाइए आप, मोहन और सोहन पढ़ते ही रहते थे, राधिका और मोहिनी खेलते ही रहते थे, आप सोते ही रहते थे। हजारों सेंटेंस बनाइए इसमें इंग्लिश में, आप सोते ही रहते थे, तो सबसे पहले क्या आएगा, आप, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, यू। उसके बाद डिड, उसके बाद नथिंग, उसके बाद व्हाट,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें सोना, सोने की मीनिंग क्या होती है स्लीप, SLEEP। यू कैन मेक वेरी गुड यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, यू कैन मेक वेरी गुड यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हो और इस फॉर्मूले के माध्यम से आप हजारों सेंटेंस इंग्लिश में बना सकते हो। देखिए और बनाइए इसमें, मोहिनी और राधिका, मोहिनी और राधिका हंसती ही रहती थी, हंसती ही रहती थी, हंसती ही रहती थी। अब देखिए यानी कि आप इस फॉर्मूले के माध्यम से हजारों सेंटेंस बनाइए, जो भी आपके दिमाग में आता है बोलने का प्रयास कीजिए और सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए, इंग्लिश आपकी इंप्रूव होगी। मोहिनी एंड राधिका हंसती ही रहती थी, तो बनाइए सबसे पहले सब्जेक्ट मोहिनी एंड राधिका, मोहिनी और राधिका ना, तो मोहिनी एंड राधिका, मोहिनी एंड राधिका सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या डिड आएगा, लो हमने डिड लिख दिया। उसके बाद क्या नथिंग आएगा, हमने नथिंग लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा व्हाट आएगा, हमने बट लिख दिया। उसके बाद क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब इसमें क्या है हंसना, तो हंसने की मीनिंग क्या होती है लाफ, LAUGH। ये बन गया। इस प्रकार आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे और इन फॉर्मूलों के माध्यम से आप हजारों सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अब देखिए इसमें एक और रह गया, मैं आपको उसको भी बनवाने का प्रयास करता हूँ। प्रेजेंट में मैंने आपकी 3 कंडीशन बनवा दी, पास्ट में भी मैंने आपकी 2 कंडीशन बनवा दी, तीसरी कंडीशन रह गई है, उसको भी मैं जस्ट इसके बाद कराने जा रहा हूँ। इन सभी को आप नोट कर लें। देखिए थोड़ा सा मैं साफ करता हूँ और नेक्स्ट आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जैसे पानी ही पानी था, आग ही आग थी, सोना ही सोना था, इसमें इस प्रकार के सेंटेंस पाए जाते हैं। देखिए उनको हम किस फॉर्मूले के माध्यम से बनाएंगे उसका भी फॉर्मूला मैं आपको जस्ट अभी अभी लिखाने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले देयर, उसके बाद वॉज, नथिंग, बट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए हमने आपका जैसे पानी ही पानी था, आग ही आग थी, चांदी ही चांदी थी, सोना ही सोना था, इस प्रकार के सेंटेंसों को हम इस प्रकार की इन प्रकार के सेंटेंसों को आप इस फॉर्मूले से बना सकते हो। यानी कि इस प्रकार के इस फॉर्मूले से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो। अब देखिए जैसे हमने बोला कि पानी ही पानी था, पानी ही पानी था, तो सबसे पहले क्या आएगा देयर वॉज नथिंग बट, उसके बाद अदर वर्ड पानी, देयर वॉज नथिंग बट वाटर, यानी कि पानी ही पानी था, बट वाटर, ये बन गया। अब देखिए इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए पानी ही पानी था, इस वाले सेंटेंस में क्या है सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें क्या है हमने क्या है देयर को सब्जेक्ट बनाया है। यानी कि जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है उन सेंटेंसों की शुरुआत हम किससे करते हैं देयर से करते हैं। तो देखिए पानी ही पानी है, इस सेंटेंस में क्या है सब्जेक्ट नहीं है, तो हमने क्या है देयर को सब्जेक्ट बना दिया है। उसके बाद वॉज, उसके बाद नथिंग, उसके बाद बट, उसके बाद अदर वर्ड, यानी कि पानी ही पानी है, देयर पानी ही पानी था, देयर वॉज नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी था। प्रेजेंट में बना दो पानी ही पानी है, देयर इज, प्रेजेंट में बनाएंगे तो देयर इज नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी है, ये बन जाएगा। अब देखिए इसमें हमने आपको एक सेंटेंस और दे दिया, जैसे वहां पानी ही पानी है, वहां पानी ही पानी है, तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे देयर इज, देयर पानी ही पानी था, ये पास्ट चल रहा है इसलिए आप क्या करेंगे वॉज लगाएंगे, पानी ही पानी था, तो देयर वॉज नथिंग
वट वाटर देयर। अब देखिए इसमें आप कहेंगे सर आपने दो दो देयर क्यों लगा दिए, यानी कि दो दो देयर इसलिए लगा दिए। इसमें देखिए इस देयर को तो हमने क्या है सब्जेक्ट बनाया है, और इस देयर का मतलब होता है वहां। अगर हम ऐसे बोलेंगे कि पानी ही पानी था तो देयर वॉज नथिंग बट वाटर। अब देखिए इसमें वहां नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने क्या लगाया, देयर लगाया। क्यों लगाया देयर, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव है, यानी कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमने देयर लगाया। देयर वॉज नथिंग बट वाटर, वहां नहीं है तभी भी हमने देयर लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव है, यानी कि सब्जेक्ट नहीं है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो हमने इसमें देयर लगा दिया, देयर लगा करके सब्जेक्ट बनाया है। देयर वॉज नथिंग बट वाटर, यानी कि वहां पानी ही पानी था। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में क्या है, वहां आ गया, वहां पानी ही पानी है, तो देयर वॉज नथिंग बट वाटर, पानी की पानी था, ये तो इसका मतलब हो गया। लेकिन वहां, इसमें वहां और आया है, तो ये क्या है वहां। इससे इस देयर का मतलब होता है वहां, और इस देयर को हमने सब्जेक्ट बनाया है। आप ये समझेंगे सर आपने दो दो देयर लगा दिया, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, लेकिन नो, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि पानी ही पानी है। इस सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट नहीं है, तो एक तो सब्जेक्ट बनाया है देयर को हमने, तो एक देयर को तो हमने सब्जेक्ट बनाया है, और जो दूसरा देयर है उस देयर का मतलब होता है वहां। अब देखिए आप पहले सेंटेंस से समझ सकते हो, जैसे पानी ही पानी है, तो देखिए इसमें वहां नहीं आया और फिर भी हमने देयर लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्टों का अभाव होता है उन सेंटेंसों में हम देयर लगा करके सेंटेंस की पूर्ति कर सकते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमने देयर को क्या है सब्जेक्ट बनाया है। तो देयर वॉज नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी था। अब इसमें आगे वहां पानी ही पानी था, तो देयर वॉज नथिंग बट वाटर, ये तो हो गया पानी ही पानी था। अब वहां, तो वहां के लिए हमने क्या लगाया, देयर लगाया, यानी कि ये वाला देयर तो सब्जेक्ट है और इस देयर का मतलब होता है वहां। इस प्रकार इन फॉर्मूलों के माध्यम से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो और इनको इंग्लिश में बोलने का प्रयास कर सकते हो। चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।